शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। इस सूरत का ज़माना नज़ूल सूरह इब्राहिम से मुत्सल है। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर रहे थे, आपका मजाक उड़ाते और आपके काम में तरह तरह की मुज़ाहमत करते थे, को तंबीह की गई है और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और हिम्मत अफजाई भी फरमाई गई है। कुरान में कहीं भी अल्लाह ताला ने सिर्फ तंबीह से काम नहीं लिया, बल्कि धमकियों और मलामतों के दरमियान भी समझाने और नसीहत का सिलसिला जारी रखा गया। चुनाचे इसमें भी एक तरफ तौहीद के दलाइल की तरफ मुख्तलिफ इशारे किए गए हैं, तो दूसरी तरफ किस्सा आदम व इबलीस सुनाकर नसीहत फरमाई गई है। अलिफ लाम रा, ये किताब इलाही और कुरान मुबीन की आयत हैं। दूर नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। इन्हें छोड़ें, खाएं पिएं मज़े करें और इनको झूठी उम्मीदें बुलावे में डाले रखें। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हमने इस पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है, उसके लिए ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है और ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ऐ शख्स जिस पर जिक्र नाज़िल हुआ, तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आता? हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये जिक्र तो इसको हमने नाज़िल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह की मानस गुजारते हैं। वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है, और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दिहाड़े उस पर चढ़ने भी लगते